जब बोलते हैं ये टीवी में जो जाते हैं, टीवी इवेंजलिस्ट ये हैं, ये पैसा मांगते हैं, करते हैं, कहते हैं, जब ना तो आज का चर्च जॉब देखते हैं वो था, जब ना गिविंग की कोई टीचिंग थी, कुछ नहीं था। चले जाते हैं 7000 साल पहले। कहाँ चल रहे हैं, मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? 7000 साल पहले। सोचो 7000 साल पहले परमेश्वर एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम है मूसा, अपना अभिषेक दास। परमेश्वर उसको कहता है कि तू मेरे पास पहाड़ में आ जा, और 6 दिन मूसा पहाड़ में रहता है और 7वें दिन परमेश्वर उसको अपनी महिमा में बुला लेता है। अब मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने कि पहली चीज परमेश्वर मूसा को क्या कहता है, कि आप समझ जाएं कि वो प्रचारक नहीं है जो चर्च के लिए कुछ मांग रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है मूसा को, जानना चाहते हैं? चलिए साथ में पढ़ते हैं। पहली निर्गमन 25 उसकी 1 से 3। वो महिमा में प्रवेश कर गया। आप निर्गमन 24 पढ़ सकते हैं, क्या हुआ, परमेश्वर ने महिमा में उसको बुलाया। यहोवा ने मूसा से कहा, किसने कहा? मूसा से। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। पहली चीज परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा है कि तू इजराइलियों से कह कि किसके लिए भेंट लाएं। आज से कब हो रहा है? 7000 साल पहले। कौन है जो बोलता है कलीसिया को भेंट देने के लिए? परमेश्वर। आमीन। 7000 साल पहले ये मूसा महिमा में प्रवेश किया और पहली चीज परमेश्वर से कह रहा है, इजराइलियों से ये कहना। आपके एक बार इंग्लिश में लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल इन इंग्लिश। एक बार आप देख लीजिए इंग्लिश को, इसको देखते हैं। मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर दूंगा। आमीन। कुछ सीख रहे हैं? अगर आप सीख रहे हैं मुझे हाथ दिखाइए, अगर आप सीख रहे हैं आज। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Speak to the children of Israel that they may bring me an offering. परमेश्वर कह रहे हैं मेरे लिए भेंट लेके आए। किसके लिए? मेरे लिए। From everyone who gives it willingly with his heart. केवल वही, प्रभु उसको बता भी रहा है कि कैसे लोग हैं जो भेंट लेके आए। वही जो अपनी इच्छा से willingly दिल के साथ ला रहे हैं ऑफरिंग मेरे लिए। कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर नहीं, ये सोच के नहीं अच्छा इनको अपना घर चलाना है इसलिए पैसे मांग रहे हैं हमसे। आपको नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता, इस कलीसिया में हमने लोगों के चेक वापस करे जिन्होंने गंदे एटीट्यूड से कलीसिया को दिया। हमने कहा अपना पैसा अपने पास रख और अपना एटीट्यूड भी। परमेश्वर का भवन किसी की भीख, किसी की मर्सी पे नहीं चलता। अगर आप भेंट लेके आते हैं, ये आपका प्रिविलेज है। प्रिविलेज को क्या बोलेंगे? ये आपका सौभाग्य है कि आप परमेश्वर के भवन में बो सकें। आप किसी के ऊपर फेवर नहीं करते। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, यहां पे कोई चौड़ा नहीं हो सकता कि मैंने ये किया है। चौड़ा केवल परमेश्वर हो सकता है, उसने किया है जो भी किया है। आमीन। वापस चल जाइए हिंदी में। परमेश्वर मूसा को कह रहा है, पहली सोचिए, वो महिमा में प्रवेश कर रहा है और परमेश्वर पहली चीज उससे कह रहा है, इजराइलियों से यह कहना कि वे मेरे लिए क्या करें? भेंट लाएं। मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। किन से लेना? जो अपनी। इस बात को ध्यान से सुन लो। आज जितने इस कलीसिया में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये पूरे सालों इस कलीसिया में वो ही लोग भेंट देना जो अपनी इच्छा से और हृदय से देना चाहते हैं, बाकी किसी से नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। आप ब्लेस नहीं होगे। अगर आप वो चंदा दोगे, दान दोगे, आप ब्लेस नहीं होने वाले। आगे देखिए, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। अरे ये नहीं, हाँ, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल और बाकी सारी चीजें परमेश्वर ने बताई। ध्यान सुनिए। बोले अच्छा, मूसा अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं। कोई पहाड़ वहाड़ में कुछ नहीं, इसे परमेश्वर ने बोला। ये ऊपर गया, इसने 40 दिन मजे किए, नीचे आके बोला सोना दो मुझे अपना। आज की जो रीजनिंग है लोगों के पास, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, जज बने फिरे, न्यायी बन गए हैं।
अपनी आशीष खो देते हैं, मूर्ख बन जाते हैं परमेश्वर की नजरों में। आमीन। एक बात बताओ, परमेश्वर जो एक आत्मा है क्या करेगा सोने का? परमेश्वर को हमसे चाहिए कुछ? अरे वहां स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। क्यों मांग रहे हो मूसा से? क्यों बोल रहा है लोगों से कि लोगों को बोल अपना सोना चांदी लेके? क्यों? पहला, ध्यान से सुनिए, पहली चीज, क्योंकि अपना सबसे उत्तम जब आप यहोवा को देते हैं, आप आदर प्रकट करते हैं। मुंह से आदर नहीं, मगर कैसे? जो आपके पास सबसे बेस्ट है वो देते हैं जब आप, तो आप परमेश्वर को आदर प्रकट करते हैं। और क्यों परमेश्वर, आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बैंजनी कपड़ा और ये है, तो प्रभु थोड़ा ना पहनेगा उसकी साड़ी। क्यों मांग रहे हो बैंजनी कपड़ा? बोलो अपने भवन के लिए, अपने भवन के लिए। क्यों मांग रहा है सोना चांदी पीतल लकड़ी ये वो? क्यों मांग रहा है? अपने भवन के लिए। ये सोना किसने दिया उन लोगों को? परमेश्वर ने, जो इजिप्ट से निकल के आए। जिस दिन आप समझ गए कि आपके हाथों में जो धन है वो आपके पिता ने एक उद्देश्य से दिया है कि उसका घर बन सके, उस दिन आपकी और आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इस कलीसिया का अगुवा होने के नाते मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है इस कलीसिया में देने के लिए। अगर आप बोझ के प्रेशर में कभी देंगे ना, तो आप ब्लेस होंगे ना आपका कुछ कलीसिया ब्लेस्ड होगी, मगर केवल वो जो हृदय से विलिंगली परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं। आमीन। और जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले हम मानेंगे फिर आपको सिखाएंगे। हम कर रहे हैं इसलिए आपको सिखा, मगर मैं आपको बता रहा हूं क्यों ये क्या होगा। इस साल लोग ऐसे देखते हैं कि 30% हाइक हुई, हाँ मेरे फाइनेंसेस में 50% आई। 5 गुना मल्टीप्लिकेशन आप देखने वाले हैं यीशु के नाम में। मैं ये डिक्लेयर करता हूं, प्रोफेसी करता हूं, 5 गुना मल्टीप्लिकेशन आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वर्शिप टीम ऊपर आ जाएं जल्दी से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उस नए मसीह को पाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं उस अभिषेक को पाने के लिए, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को? आमीन। ये कलीसिया पूरी फास्टिंग में थी 7 दिन, और अब समय है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। जो कोई बंधन के साथ आए उनके बंधन टूट जाएंगे, जो कोई बॉन्डेजेस के साथ आए उनके बॉन्डेज टूट जाएंगे। ये समय है आपके लिए ग्रहण करने के लिए।